हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमने एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम सबसे पहले 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर रहेगा संसाधन एवं उपयोग। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। भाई आप सभी को बताना चाहते हैं कि एचटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने जा रहा है और क्या नाम है, ये सीरीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना तो एचटेट का आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। तो चलो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य से प्रचलित है। किससे? उत्तराखंड राज्य से प्रचलित है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? तो ये चूना पत्थर होता है। कौन सा होता है? चूना पत्थर होता है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। तो आप सभी बताना चाहते हैं कि आज ये भाई हमारे भूगोल के क्वेश्चन है, भूगोल और सामाजिक के मिक्स क्वेश्चन है। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि हम सबसे पहले 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट करते हैं और फिर पीपीटी तैयार करते हैं। अगर आपने भाई ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख लिया ना भाई, हम नहीं मानते इससे बारे के भी क्वेश्चन मिलेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो कौन से खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो ये लोहा को माना जाता है। किससे? लोहा को माना जाता है। निम्न इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? आध्यात्मिक खनिज का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो अभ्रक आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चर का संबंध किस देश से है? तो चर का संबंध भारत से है। किससे है? भारत से है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है। किसमें? डिगबोई में स्थित है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कौन सा है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कौन सा है? तो ये राजस्थान राज्य है। इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो कौन सी बंदरगाह जिससे लोहा का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम से किया जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा है। प्रकृति संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में इनमें से कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्रकृति संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा हुआ था? अफ्रीकी हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। किससे? जिप्सम से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो उड़ीसा मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में तांबा का कुल 125 करोड़ टन भंडार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का कौन सा उदाहरण है? तो मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन सा है? तो मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला एंजाइम और यह रासायनिक कौन सा? तो एड्रीन है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक संपदा निहित है? तो कितने किलोमीटर तक है? 19.2 किलोमीटर तक है। बिजली के तत्वों के फिलामेंट बनाने का किसका उपयोग किया जाता है? तो बिजली के तत्व का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार कितना है? तो भारत का वन विस्तार 20.55 भौगोलिक क्षेत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज में भारत संपन्न है? तो ये संपन्न है। कौन से खनिज में भारत? तो लोहा के खनिज में भारत संपन्न है। तो भाई आप सभी को बताना चाहते हैं कि सिर्फ आपके लिए एक रिवीजन क्लास है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ी सी स्पीड कम करो, आराम से पढ़ाओ। नहीं भाई, ये सिर्फ आपके लिए एक रिवीजन क्लास है, क्योंकि आपने इससे पहले आज टेट का पेपर बहुत ही एग्जाम नज़दीक आ गया। अगर अब भी ना स्पीड पकड़ोगे ना तो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा भाई। तो ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास है। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि यही क्वेश्चन आप कहीं और दूसरे यूट्यूब से या किसी अन्य टीचर से पढ़ना, वो आपको 1 से 1.5 घंटे पढ़ाएगा और हम ना आपको सिर्फ 8 से 10 मिनट में इन क्वेश्चनों का रिवीजन करवा रहे हैं। तो अब आपने देखना है कि आपने कहाँ से पढ़ना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको क्लास कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की मिट्टी कौन सी मिट्टी है कपास की खेती के लिए? तो काली मिट्टी है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए झारखंड प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल जादूगोड़ा है। कौन सा? जादूगोड़ा। उड़ीसा किस खनिज में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा मैग्नीज के खनिज में सबसे बड़ा उत्पादक है।
संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीव एवं प्रकृति संसाधनों के संरक्षण से है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवर का उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड में 80% अवर का उत्पादन होता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? विद्युत नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राकृतिक का उदाहरण है, लेकिन विद्युत नहीं है। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो कोयला कहाँ पे पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में। कौन से में? गोंडवाना समूह में भारत में कोयला पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सार्वजनिक उपजाऊ है? तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगयुम में लोहे का खनिज पाया जाता है, मतलब लोहा पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सार्वजनिक संभावनाएं हैं? तो भारत के कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की? राजस्थान राज्य में है। किसमें? राजस्थान राज्य में। बादाम पाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पाड़ कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम हमारे हरियाणा में वन का विस्तार है। तो आप सभी बताना कि हरियाणा में वन का कितना विस्तार है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। इनमें से कौन सा मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो मैग्नीज का कौन सा नहीं है? तमिलनाडु राज्य नहीं है। उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भाई लास्ट टाइम में पूछा गया था मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आएगा उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। तो मैग्नीज के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से है? उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, लेकिन तमिलनाडु मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। वृत्त क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो वृत्त क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ज्वारीय एवं तरंग उत्पादन क्षेत्र मात्रा से अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। किसमें? खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की कौन सी है? तुंगभद्रा है। कौन सी? तुंगभद्रा। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के विध्वंस से है। किसे? संसाधनों के विध्वंस से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना मैग्नेटाइट को कहा जाता है। किसे? मैग्नेटाइट को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आज आपके लिए क्वेश्चन है, आपसे बताना कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा? महिला दिवस कब मनाया जाता है भारत में? निम्न में से किस खनिज का निर्यात भारत में नहीं होता? तो भारत में कौन से खनिज का निर्यात नहीं होता? तो गंधक का नहीं होता। भारत में लोहा, अभ्रक और मैग्नीज का होता है, लेकिन गंधक का निर्यात नहीं होता। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड राज्य है। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता? तो मैग्नीज का मैंगलोर से नहीं किया जाता। मुंबई, मार्गोवा और विशाखापट्टनम से किया जाता है, लेकिन मैंगलोर से नहीं किया जाता। टेक्सटाइल का उपयोग होता है। तो टेक्सटाइल का उपयोग किसमें होता है? तो कैंसर के उपचार में होता है। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो वर्ष 2000 में 15.5 लाख टन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे बड़ा कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रेसाइड है। देश में मैग्नीज का कुल कितना भंडार है? तो देश में मैग्नीज का कुल 1670 लाख टन है। कितना? 1670 लाख टन है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय प्रकार का है। नवीनकरणीय नहीं, लेकिन अनवीनकरणीय प्रकार का है कोयला। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल का विशाल भंडार कौन से राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा का इनमें से कौन सा संसाधन है पुनः प्रतियोग्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा उपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? उपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितने किलोमीटर की सीमा कहलाती है? तो ये 20 nm किलोमीटर की सीमा कहलाती है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम भी अनवीनकरणीय प्रकार का संसाधन है। ताप विद्युत क्षेत्र का उदाहरण है? तो ताप विद्युत क्षेत्र का कौन सा उदाहरण है? बरौनी ताप विद्युत क्षेत्र का उदाहरण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अधिक सिंचाई है।
FAO की यूनिटी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो 1948 में कितना था? 4 अरब हेक्टेयर था। विश्व में कितना? 4 अरब हेक्टेयर था। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। देश के बांधों में किसी ने भारत का मंदिर कहा जाता है? तो देश के बांधों को किसी ने भारत का मंदिर कहा था? तो भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने किया था। भाखड़ा बांध नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा बांध नंगल परियोजना सतलुज नदी पर है। किसने बनाई थी? आप सभी कमेंट जरूर करना। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में निहित है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा? तो कौन से तत्व का बढ़ा था? ये आर्सेनिक का बढ़ा था। किसका? आर्सेनिक का बढ़ा था। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। निम्न में से कौन बिहार नहीं है, तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह तारापुर है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार था? 2001 में 19.27% था। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया। तो वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया, 3 वर्गों में किया गया, 3 प्रकार से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जिसे मोर भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इनमें से भारत में कौन सा पाया जाता है? तो डॉल्फिन एक मात्र भारत में पाई जाती है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार हेमेटाइट है। कौन सा? एक हेमेटाइट है। इनमें से छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ भारत का 13% लौह अयस्क उत्पादन करता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उत्पादन होता है, जरूरत पड़ती है। भारत में किस स्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो भारत में कहाँ पर पहला ऊर्जा परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया? तारापुर में किया गया था। किसमें? तारापुर में किया गया था। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनीकरणीय है? तो इनमें कौन सा है? तो कोयला अनवीनीकरणीय है। जल, सौर और पवन नवीनीकरणीय है, लेकिन कोयला अनवीनीकरणीय है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण लगभग 20 लाख पूर्व हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने कमेंट कर बताना कि आपको ये 12 मिनट में कितने 12 मिनट में हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप सभी ने कमेंट कर जरूर बताना कि आपको ये 80 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना, और एक बार ना कमेंट करके जरूर बताना जिस बच्चे को लग रहा है कि यहाँ से पढ़ के हमारा एग्जाम क्लियर हो सकता है, वो बच्चा जरूर कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बने रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।